हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर और कोल्ड सीईओ के हिडन पास्ट की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें हमारी फीमेल लीड कहती है, मैंने इस चीज़ के बारे में सोचा कि जैसे ही मेरा बॉयफ्रेंड मुझे फाइनली प्रपोज करेगा मेरी खुशियाँ मेरे पास आ जाएगी। और मैं वहाँ पर एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड उसे प्रपोज कर रहा होता है और कहता है, गुहाओ क्या तुम मुझसे शादी करोगी। आसपास के लोग उसके लिए चेयर अप कर रहे होते कि भाई शादी करो शादी करो शादी करो। इसके बाद में दिखाया जाता है कि वो रिंग एक्सचेंज करते हैं, मतलब रिंग एक्सचेंज नहीं करते, मतलब लड़का लड़की को पहनाता होगा रिंग। वो इन सारी चीज़ों को देख रही होती है और हमें बता रही होती है कि मैंने कभी इस चीज़ के बारे में सोचा नहीं था कि वहीं से मेरा एक नाइटमेयर स्टार्ट हो जाएगा, एक ऐसा सपना जो कि हमेशा मेरा पीछा करेगा। और इसके साथ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि ये सब कुछ देख रही होती है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। उसके हाथ में जो ग्लास होता है वो भी उसे तोड़ देती है हाथों से और कहती है थत। और वो गुस्से में उसकी तरफ देखते अपने मन में कहती है, गुहाओ बस तुम इंतज़ार करो और देखो कि शाओ मू टैंग मेरा ही होगा। और इसके बाद हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है एक टेंट में, जहाँ पर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि टेंट के अंदर आ रहा होता है। वो उसकी तरफ देखती है और अपने मन में कहती है, एक स्ट्रेंजर जिसने मेरा एडवांटेज लिया जब मैं नशे में थी, वो एक वन नाइट स्टैंड था जो कि एक सपने की तरह था। और जब मैं सोकर उठी तो मैंने देखा कि मेरा बॉयफ्रेंड और मेरी बहन एक साथ में सोए हुए थे। और वहाँ पर हमें उस सीन को भी दिखाया जाता है कि क्या हो रहा होता है। और वहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड कहता है, गुहाओ मैंने सोचा था कि ये तुम हो। और उसकी बहन को दिखाया जाता है कि कहती है, सिस्टर। जब ये इन सारी चीज़ों को देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ से चली जाती है और कहती है, भाई तुम खुश रहो साथ में। और वो कहती है, उस दिन मेरा दिल टूट गया इसलिए मैंने अपने आप को ही छोड़ दिया। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो एक हॉस्पिटल में होती है जहाँ पर उसका एमआरआई वगैरह चल रहा होता है। और वो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इन सारी चीज़ों के बीच में मेरे शरीर में एक नन्ही जान भी पलना शुरू हो जाएगी। वो डॉक्टर से कहती है, आखिर किस प्रकार का साउंड है। डॉक्टर कहती है, ये तुम्हारे बच्चों की हार्ट बीट है, तुम्हारे पेट में बच्चा है, वो भी ट्विंस। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है और वो कहती है, लगभग 5 साल बीत चुके हैं, मैं अपना बेस्ट कर रही हूँ ताकि मैं अपने बच्चों को पाल सकूँ, ताकि मेरे बच्चे पेट भर खाना खा सके। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ता है जिससे हमारी ज़िंदगी आसान हो सके। और इस बार जो मेरा टारगेट था वो बिल्कुल मेरी बेटी की तरह ही दिख रहा था। और वो इन सारी चीज़ों को सोचते हुए कहती है, रुको नहीं। और वो अपने मन में कहती है, आखिर ये बंदा बिल्कुल मेरी बेटी की तरह क्यों ही दिख रहा है। और मुझे लगता है कि उसी वक्त हमारी जो किस्मत थी हमें साथ में मिलाना चाहती थी। और हमें दिखाया जाता है ये लास्ट और फाइनल सीन इंट्रो का, जहाँ पर वो दोनों गले मिल रहे होते एक दूसरे से। और वो इन सारी चीज़ों को सोचते हुए कहती है, क्या मैं अपने मिस्टर राइट को ढूंढ पाऊंगी। इसके बाद एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक रात को, जहाँ पर वहीं पर सीन होता है जहाँ पर उसे उसका बॉयफ्रेंड प्रपोज कर रहा होता है और कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। आसपास के लोग चीयरअप कर रहे होते हैं और कहते हैं, हाँ तो शादी करो शादी करो शादी करो। और हमें दिखाया जाता है उस लड़की को जो कि इसकी सिस्टर है गुहाओ की, वो भी उन्हें दूर से देख रही होती है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। गुहाओ कहती है, हाँ मैं करूँगी। और जैसे ही वो ये बात कहती है, उसके हाथ में रिंग डाल देता है। वो उसकी तरफ गुस्से में दिखती है, मन में कहती है, गुहाओ मेरा है, बस तुम रुक कर देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तभी हमें टेंट को दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कहता है, मु टैंक चलो टेंट में वापस चलते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि उसकी सिस्टर वहाँ पर पहुँच जाती है टेंट में और कहती है, गुहाओ मु टैंक मुझे तुम दोनों से बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। उसकी बहन कहती है, सिस्टर। वो कहती है, चलो पहले ड्रिंक करते उसके बाद तुम रेस्ट कर सकते हो। इसके बाद वो ड्रिंक करते हैं, मतलब तीनों के तीनों ड्रिंक करते हैं। और उसके बाद में कुछ देर बाद के समय दिखाया जाता है उसकी सिस्टर वहाँ से चली जाती है और उसके बॉयफ्रेंड को आवाज़ देती है, कहती है, मू टैंग मेरे टेंट में एक बग आ चुका है, क्या तुम प्लीज़ आकर उसे देख सकते हो, कीड़ा। और हमें दिखाया जाता है कि उसकी बहन को जो कि नशे में होती है, वो कहती है, मैं थोड़ा लेट जाती हूँ, तुम जब तक आ सकते हो। वो कहता, ठीक है मैं जाकर तुम्हारी बहन को देख कर आता हूँ कि उसे क्या हुआ है, बस मेरा इंतज़ार करना। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस ड्रिंक में साथ कुछ मिलाया होगा उसकी बहन ने, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा गर्मी महसूस कर रही होती है। और वो कहती है, बहुत ज़्यादा गर्म है, आखिर इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों हो रही है मुझे। और ये कहते हुए अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है। और उन्होंने कहती है, आखिर मुटेंग वापस क्यों नहीं आया, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मुझे बस अपने कपड़े उतारना है। इसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि स्टैंड में आता है और वहाँ पर ये सारी बातें चल रही होती है कि भाई गर्मी हो रही है गर्मी हो रही है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है। गुहाओ सामने की तरफ देखती है, शायद वो उसका चेहरा नहीं देख पाती और कहती है, ये ठंडे हाथ, क्या ये मुटेंग है। और जैसे ही वो चीज़ सोचती है बस उस पर टूट पड़ती है अपना काम करने के लिए। और वो इन सारी चीज़ों को सोच रही होती है, अपने मन में कहती है, शाओ मुटेंग फाइनली हम साथ में आ ही चुके हैं, अब हमें कोई भी जुदा नहीं कर सकता। और ये कहते हुए दिन निकल जाता है। वो सामने हाथ लगाती है, मतलब बिस्तर पे, और जिससे वहाँ पर उसे कुछ महसूस नहीं होता। और वो कहती है, मेरी बॉडी अभी भी दर्द हो रही है, आखिर तुम कहाँ पर हो। तभी किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिससे वो अपने कपड़े पहनती है और वो कहती है, ये तो मेरी सिस्टर की आवाज़ है। जहाँ पर उसे बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी उसके टेंट की तरफ से, जिससे वो तेज़ी से उसकी तरफ दौड़ते हुए जाती है। वो दरवाज़ा खोलती है और कहती, सिस्टर आखिर तुम्हें हुआ क्या है।
जैसे ही दरवाज़ा खोलती है और सामने देखती है उसके बॉयफ्रेंड को, जो कि कहता गुहाओ। मैंने सोचा कि तुम हो, तुम। और उसकी बहन कहती है सिस्टर। और दिखाया जाता है कि उसके सिर पर बिजली गिर जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है वो इन सारी चीज़ों को देखकर। काफ़ी शौक होते अपने मन में कहती है तुम दोनों साथ में सोए थे, तो इसका मतलब है कि आखिर मेरे साथ कौन सोया था। और ये सोचते वहाँ से भाग जाती है। वो भागती हुई दोबारा अपने टेंट में जाती है और कहती है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और हमें दिखाया जाता है उसके बेड पे कुछ पैसे रखे हुए होते हैं और एक नोट रखा हुआ होता है। उस नोट को उठाती है और उस लेटर में लिखा होता है मिस, अगर तुम्हारे लिए पैसा काफ़ी नहीं है तो तुम मेरे पेविलियन ना कर मुझसे और पैसा ले सकती हो। और उसके नीचे उसका फ़ोन नंबर लिखा होता है। और ये किस प्रकार का नंबर है भाई, 1 2 3 4 5। वो उन पैसों को लेती है और हाथ से मतलब मरोड़ना शुरू कर देती है, उनको फेंक देती है। और उसके हाथ में वो चिट्ठी होती है और वो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है और कहती है तुम्हें ऐसा लगता है कि इन्हें पैसे के लिए सब कुछ किया है, आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसका बॉयफ्रेंड और उसकी सिस्टर भी वहाँ पर आ जाती है। उसकी सिस्टर के चेहरे पर एक स्माइल होती है, मतलब वो खुश होती है। उसका बॉयफ्रेंड कहता है, मतलब मुटेंग कहता है गुहाओ। तभी उसकी सिस्टर कहती है गुहाओ मेरी बात सुनो। मुटेंग कहता है गुहाओ मेरी बात सुनो। तभी मुटेंग चिल्लाते हुए कहता है क्या, आखिर तुम्हारे गले पर किस प्रकार का निशान है, ये क्या है। वो चिल्लाते हुए कहता मुझे बताओ आखिर तुम पिछली रात किसके साथ में थी। लेकिन इससे पहले कि और कुछ कर पाता उसके हाथ को झटक देती है और वहाँ से चली जाती है और कहती है अब ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती, आखिर तुम हो ही कौन मुझसे सवाल पूछने वाले। मुझे आशा है कि तुम दोनों साथ में खुश रहोगे। और ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद हमें लगभग 3 महीने बाद का समय दिखाया जाता है और हमें एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो सारी चीज़ें करवा रही होती, मतलब बच्चों के बारे में चेकिंग वेकिंग करवा रही है डॉक्टर से। जहाँ पर डॉक्टर कहती है ये ट्विंस है, क्या तुम सच में इन बच्चों को नहीं रखना चाहती। इसके बाद हमें दिखाया जाता है उन बच्चों को, जहाँ पर सिर्फ हमें उनकी धड़कन दिखाई जाती है और पता नहीं भाई कौन से किस प्रकार का साइंस है, बट चलता है। गुहा सामने की तरफ देखती है और कहती है आखिर किस प्रकार की आवाज़ है। जहाँ पर डॉक्टर से बताती है कि भाई तुम्हारे बच्चों की दिल की धड़कन है जो तुम्हारे बैली में पल रहे हैं। और उसके बाद हमें सीन को भी दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी बहन ने उस चीज़ को देख लिया होता है, मतलब उस लेटर को देख लिया होता है और उसे फाड़ देती है। और कहते हैं गुहा मेरी प्यारी सिस्टर तुम कभी भी उस आदमी को ढूंढ नहीं पाओगी। और वो अपने मन में कहती है बेबीज़। और उसके बाद हमें उस पेविलियन को भी दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ गार्ड्स वगैरह खड़े हुए होते हैं और अनऑथराइज्ड पर्सन और कुत्ते अलाउड नहीं अंदर, जानना पहचान वाले बंदे नहीं जा सकते अंदर। और वो इन सारी चीज़ों को सोचते अपने मन में कहती है अगर मैं तुम्हारे डैड को नहीं ढूंढ पाई तो तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मॉम अभी भी तुम्हारे साथ में ही है। इसके बाद हमें लगभग 5 साल बाद का समय दिखाया जाता है और हमें CTX को दिखाया जाता है और हमें वहाँ पर एक स्टूडियो को दिखाया जाता है जहाँ पर हमें साथ हमारे मेल लीड को दिखाया जाता है फाइनली। और उसके साथ में एक लड़की भी बैठी हुई होती है, वो कहती है चैन। और ये कहते उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। उसका दूसरा हाथ कहाँ है भाई। वो कुछ ज़्यादा ही उसे चिपक रही होती है और कहती है चैन क्या मैं तुम्हारी आंखों में इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं हूँ। और हमें उसकी बंदी के बारे में बताया जाता है जिसका नाम होता है चैन किंग युन, जो कि एक पॉपुलर एक्ट्रेस है। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर छोड़ देना मेरे नाम से।